हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा लेसन 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 4.3 देखने वाले। तो लेसन पूरा देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर हमारे रेडी रहते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 4.3 देखने के पहले थोड़े से कंसेप्ट हमको देख लेने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी की फेस वैल्यू या FV का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जब उन्होंने कंपनी बनाई थी तो उनके खुद के शेयर के प्राइस क्या रहेंगे, ये है फेस वैल्यू। ये वो खुद डिसाइड करते, ठीक है। 100 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ जो होगा उनका शेयर प्राइस, उनको जितना देना होगा वो उतना वो देते हैं, तो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। बट एक्चुअल में मार्केट में क्या होता है, कम ज़्यादा चलता है ना। कभी कोई कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी, कभी नहीं करेंगी, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। कि एक्चुअल शेयर का प्राइस क्या है जो टाइम पर वो खरीदा या बेचा जा रहा है, परचेस या सेल किया जा रहा है, वो है मार्केट वैल्यू। और डिविडेंड मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन ये शेयर खरीदता है तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। और अगर वो कंपनी प्रॉफिट में चले गई, कंपनी का अच्छा बहुत बढ़िया फ़ायदा वगैरह हो रहा है, तो कंपनी जो शेयर होल्डर है उनको क्या करती है, वो प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर को देते रहती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू अगर ग्रेटर होंगी फेस वैल्यू से, तो जो कंपनी है वो एट प्रीमियम पे चल रही है, अच्छी बात है। मार्केट वैल्यू अगर इक्वल है फेस वैल्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल एट पार मतलब इक्वल एवरेजली चल रही है। और मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू से कम है तो फिर एट डिस्काउंट पर वो कंपनी चल रही है, तो वो कंपनी के लिए थोड़ा एक हिसाब से बैड माना जाएगा। तो ये तो मैंने मेरे मन से लिखा है, गुड, एवरेज और बैड, ये अपने ध्यान में रखो या मत रखो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी का जो मैंने बताया है वो ये प्रैक्टिस सेट के लिए इंपॉर्टेंट था, इसेंशियल था, इसलिए मैंने बताया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। तो फेस वैल्यू है 100 और शेयर चल रहे एट पार पर, तो उसके रुपीज़ भी क्या होंगे 100, क्योंकि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू रही, तो शेयर एट पार रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर ब्लैंक है, प्रीमियम है 500 रुपीज़ का। तो प्रीमियम कब लगता है, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ग्रेटर है। तो कितना ग्रेटर रहेगा, 575 माइनस प्रीमियम 500 करो तो 75 रहेगा। और ₹10 है और इधर ₹5 है, तो मार्केट वैल्यू लेस देन है फेस वैल्यू, तो डिस्काउंट पे चल रहा है, एट डिस्काउंट ऑफ 5 ₹5 का डिस्काउंट उस पर चल रहा है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। एक कंपनी है, उसके शेयर मिस्टर अमोल ने 50 शेयर खरीद रहे, जो कंपनी की फेस वैल्यू चल रही थी 100 रुपीज़ की और उसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी 80 रुपीज़ की। कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया मिस्टर अमोल को। सो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट पर उनको कितने रुपीज़ का रिटर्न मिला है, ये हमको पूछा गया है। तो जो पूछा गया है तो वो तो बताना ही पड़ेगा हमको। सो फेस वैल्यू कितनी है 100, मार्केट वैल्यू कितनी है 80 और डिविडेंड डी कितना है 20% पर शेयर। हर शेयर पर 20% का डिविडेंड वो कंपनी मिस्टर अमोल इनको दे रही थी। सो हेंस सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर, उनके शेयर कितने खरीदे उन्होंने, इनटू मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूले अभी इसमें ये लेसन में पूरे फॉर्मूले भर कर है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, ये फॉर्मूला है उसका। सो नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदे 50 और मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी 80। सो ये हो गए ₹4000। इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, मार्केट वैल्यू कितनी थी और उन्होंने कितने शेयर खरीदे, इनका प्रोडक्ट यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट है 20%, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% पर शेयर, जो कि 20% यानी कि 20/100। और फेस वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये कितनी आ गई 20 रुपीज़ पर शेयर। हर शेयर पर 20 रुपीज़ इतना उनको प्रॉफिट हुआ। अब देखो, इन्वेस्टमेंट का सम नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट इंटू फेस वैल्यू, दोनों भी वैल्यू हमको इंपॉर्टेंट है, दोनों भी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। सो हेंस टोटल प्रॉफिट उनको कितना होगा ₹20 है एक शेयर के, और ऐसे उन्होंने शेयर कितने किए 50। सो इसका ये लिख देंगे हम, प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये उसका फॉर्मूला है। सो 50 इंटू 20 1000। सो 1000 रुपीज़ का उनको टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये जो टोटल प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को, तो इसका डिवाइडेंट यानी इतना प्रॉफिट किसने दिलाया, एक हिसाब से अगर बोला जाए तो मिस्टर अमोल ने जितने रुपीज इन्वेस्टमेंट किए 4000, उस पर 1000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया है कंपनी ने। उसमें से वो कितना देना चाहते हैं, 20%। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सो रिटर्न, वो रिटर्न कितना देंगे, सो रिटर्न इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है इसका परसेंट, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। सो उनको प्रॉफिट कितना हुआ 1000 का, इन्वेस्टमेंट कितना किया 4000 का, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0 0 कट हो गए, 400 डिवाइड बाय 4 25%। सो रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा 25%। तो स्टूडेंट्स ये टाइप में इसको सॉल्व करना होता है, जो कि सॉल्व कर बता ही रहा हूँ मैं। अब इस लेसन में बहुत ही ज़्यादा टाइप से फॉर्मूले वगैरह भरकर है, और फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू ये हमको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा उसमें टाइम इन्वेस्ट किया हमारा खुद का भी। क्वेश्चन थर्ड है, जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर, जोसेफ ने कुछ शेयर खरीदे, उसके इन्वेस्टमेंट टोटल उसने कितने रुपीज़ लगाए, कितने इन्वेस्टमेंट किए, ये हमको पता करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 2 से के बाद क्वेश्चन 3। ओके, सो कंपनी ए है, बी है और सी है। सो फॉर कंपनी ए कितना किया होगा, कंपनी ए में जितनी उसकी फेस वैल्यू है वो है ₹2, प्रीमियम है उसका ₹18। ओके, सो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना हुआ 2 + 18 इज इक्वल्स टू ₹20, क्योंकि ये दोनों भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि बस सिर्फ फेस वैल्यू पर आप शेयर खरीद रहे हो या मार्केट वैल्यू पर शेयर खरीद रहे हो, ऐसा होता नहीं है। आपको टोटली सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, और इसलिए तो शेयर मार्केट कोई ईजी बात नहीं है। सो 20 रुपीज़ इतना उन्होंने लिया। अब ये जो 20 रुपीज़ का एक शेयर था, उन्होंने ऐसे कितने शेयर खरीदे हैं 200। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 200 करो, इनका इन्वेस्टमेंट हमको पता चल जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर्स प्लस इनटू मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स है 200 और मार्केट वैल्यू है 20। सो ₹4000 रुपीज़ कंपनी ए में उन्होंने इन्वेस्ट किए। बट कंपनी बी और सी भी बाकी है हमारे पास। अब कंपनी बी के लिए उन्होंने क्या किया होगा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का टाइप आ गया। अब कंपनी बी में, सो फॉर कंपनी बी, अब कंपनी बी के लिए उनका इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब ये डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह या डिस्काउंट वगैरह देकर नहीं है, बस डायरेक्ट देकर है हमको, तो इसलिए बहुत इजी जाएगा हमको। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 45 खरीदे थे उन्होंने, और 500 उसकी मार्केट वैल्यू है। सो ₹22,500 इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी बी के अंदर। और फिर फॉर कंपनी सी कंपनी के लिए भी वैसा ही है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो 1 × 10,540, तो ये तो आएगा ₹10,540। ओके, अब उनका टोटल इन्वेस्टमेंट, सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सो 4000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, सबको प्लस कर दो आप, तो ₹37,040 इतने रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। और प्लस जो होगा वो उनका प्लस, माइनस होगा तो माइनस। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, श्रीमती देशपांडे परचेस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20।
फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है जिसका प्रीमियम 20 रुपीज़ है, सो हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर रुपीज़ 20,000, 20,000 में वो कितने रुपीज़ का शेयर यानी कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। सो फेस वैल्यू है जिसकी ₹5 और प्रीमियम है ₹20, ओके। और हमको मार्केट वैल्यू से लेना देना होता है, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सो 5 + 20, सो ये आएगा मार्केट वैल्यू हो गया ₹25, यानी एक शेयर देखा जाए तो वो 25 रुपीज़ का है, यानी 5 रुपीज़ का है नहीं। फेस वैल्यू से और प्रीमियम से लेना देना कैसा, जो दोनों की आप प्लस करना पड़ेगा वो रहेगी उसकी मार्केट वैल्यू, इतनी उसकी मार्केट वैल्यू है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो पूछा गया है हमको, सो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल इन्वेस्टमेंट उनके पास कितना रुपीज़ है, 20,000, और ये मार्केट वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, इधर जाने के बाद डिवाइड, और मार्केट वैल्यू कितनी है 25 से डिवाइड करो आप 20,000 को, तो ये आएगा 800। सो हेंस श्रीमती देशपांडे विल गेट 800 शेयर्स, उनको 800 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। सो उसके बाद है क्वेश्चन 5th, श्री शांतिलाल हैज़ परचेस 150 शेयर्स ऑफ FV, फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू 120 का, कंपनी हैज़ पेड डिवाइडेंड, कंपनी ने उनको डिवाइडेंड पे किया है 7% पर, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ये हमको पता करना है। सो फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने लिए है 150 और मार्केट वैल्यू है ₹120, ठीक है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो मार्केट वैल्यू कितनी है 120 और शेयर्स कितने हैं 150, तो ये हो गए ₹18,000। उसके बाद डिवाइडेंट, अब उनको कितने देंगे, डिवाइडेंट पेड इज 7% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने डिवाइडेंट पे होते हैं, सो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ₹7 पर शेयर, हर शेयर पर 7 रुपीज़ उनको मिल रहे हैं, डिवाइडेंट इतना मिल रहा है, सो दैट इज डिवाइडेंट पेड इज इक्वल्स टू डिवाइडेंट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो 7 × 150 इज इक्वल्स टू ₹1050, इतने रुपीज़ उनको डिवाइडेंड बोलकर मिलेंगे। और अब इसका परसेंट पूछा गया है, तो उन्होंने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए उस पर इतने रुपीज़, तो 100 रुपीज़ पर कितने, सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। सो डिवाइडेंड कितना है, और सॉरी परसेंटेज है इसलिए 100, सो डिवाइडेंड कितना है 1050 अपॉन, उन्होंने पैसे कितने लगाए थे पूरे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कट, सो 5.83% इतना उनको रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में मिल रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन 6th और लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, फेस वैल्यू वो दोनों भी शेयर की समझो सेम है, सो देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो ज़्यादा प्रॉफिट कौन से ट्रेडिंग में कौन से शेयर में रहेगा ये हमको बताना है। सो उसके लिए चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट FV be X%, ₹X, सॉरी समझो
फेस वैल्यू है उसकी x। सो अब एक एक कंपनी देखेंगे। सो फॉर कंपनी ए के लिए MOV ₹80 डिवाइडेंड 16% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। सो x इंटू 16% मतलब 4x/25 पर शेयर है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेंट अपॉन MOV इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4x/25 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। सो अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं लिखता हूँ 4x/25 मल्टीप्लाई बाय 1/80 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 4 जार 100, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 20, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 यानी कि 2/10 यानी कि x/5%। इतना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उनको कंपनी ए में, ठीक है। अब कंपनी बी में अगर इतना मिल रहा है तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें अच्छी बात है, और इससे कम मिल रहा है तो इसके लिए अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है फॉर कंपनी बी। अब कंपनी बी के लिए मार्केट वैल्यू है ₹120 की और डिवाइडेंड है 20% ऑफ फेस वैल्यू। अब ये तो डिवाइडेंड ज़्यादा दे रहे हैं, अच्छी बात दिख रही है। सो इज इक्वल्स टू x इंटू 20/100 मतलब x/5 पर शेयर। हर शेयर के लिए ये कितने दे रहे हैं, x/5 रुपीज़ बोल सकते हो आप इनको। उसके बाद इसका भी रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड अपॉन MOV यानी मार्केट वैल्यू इंटू 100। सो x/5 इंटू 1/120, अब यहाँ पर डिवाइड बाय 120 था, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू x/6%। सो यहाँ पर मिल रहा है पहले में x/5, दूसरी कंपनी में मिल रहा है x/6। कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 किसके कंपैरिजन में छोटा आएगा, इसलिए ये बड़ा है। सो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए विल बी मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा दैन इन बी के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 4.3। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।